हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम था, 10:30 बज गए थे और मैं शावर लेके आ गई थी और एक दो जोड़ी कपड़े थे वो धुल के फिर मैंने सोचा बालकनी में टंगा दिए जाए। और यहाँ पे कोई बेचने कुछ बिक रहा था तो वही मैं देख रही थी। वो नहीं होते जो जैसे कंघी किए हुए बाल, तो उसमें बर्तन मिलते हैं, शायद वो वाले भैया थे, तो वही मैं देख रही थी कि मतलब कितने में क्या दे रहे हैं। तो ग्राम के हिसाब से है ना, बाल लेते हैं 100 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, इस हिसाब से। तो फिर आपको वो बर्तन देंगे कि आप ये वज़न करके तो या पैसे ले लो या बर्तन। तो एक आंटी वही ले रही थी तो उन्हें है ना छोटा सा लोटा दिए थे और मैं फिर अपने कपड़े टांगने में लग गई, क्योंकि अभी मौसम आप पीछे खुद देखो, एक भी धूप नहीं है, बारिश का मौसम है। तो मुझे लगा धो दो तो 2 दिन में आराम से सूख जाएंगे, हवा लगेगी तो पानी गिर जाएगा, फिर मैं अंदर टांग दूँगी। तो यहाँ कुछ मेरे कपड़े थे, कुछ इनके थे और पहले के भी धुले टंगे हुए थे, तो फिर मैं उनको अंदर कर दी और जो अभी धुल के लाई हूँ उन्हें बाहर कर दी। आप देखो पड़ोसियों के भी कपड़े टंगे हुए हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर है ना बाल इकट्ठा कर लेते हैं और बर्तन लेते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या है, कब ये जो बाल चोटी बनती हैं इससे है ना क्या होता है, किसी के ऊपर कोई बला है या मुसीबत है, कुछ भी है, और वही इंसान आपके बालों की बाल चोटी यूज करता है ना, तो बोलते हैं कि फिर तबीयत ख़राब होना, ये सब चीज़ें होना लाजमी है। तो इस वजह से है ना हमारे घर में कोई ऐसा नहीं करता, जैसे रखे रहते हैं ना तो फेंक दो नाली में थूक के, वो ज़्यादा सही है। बाल को है ना देना नहीं चाहिए। और अभी दोपहर का टाइम था, दोपहर भी नहीं थी, शाम हो गई थी, 4 बज गए थे। तो मैं सोची सब्ज़ी काट के रख दूं और साहिबा पढ़ रही थी, मतलब उसका इंग्लिश का होमवर्क था, तो वो बैठी थी मेरे पास होमवर्क कर रही थी। मैं सो के उठी थी, फिर मैं मतलब वो आ गई थी। गुड इवनिंग, तो कैसे हैं आप चलिए सब? मिलते आई हैं होप आपको आप सब शाम अच्छे को। और अभी होंगे। सिलाई तो मशीन अभी मैं ख़राब है मॉर्निंग के मेरी। लिए उबाल के रख रही हूँ छोले। मॉर्निंग में छोला बना दूंगी और अब मशीन नहीं चल रही, मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले ब्लॉग में, तो बनवा ली हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए ये बनवा लिए हैं, जब मम्मी के घर जाऊँगी तो जो मेरे पहले की मशीन थी तो मम्मी मतलब मम्मी की थी, बोल दूँगी कि थोड़े दिन के लिए दे दें, फिर बाद में है ना हो सकेगा तो मैं दूसरी ले लूँगी, क्योंकि मुझे है ना सिलाई करना रहता है और सिलाई है, मशीन अच्छी नहीं चलती तो सिलाई करने का मन भी नहीं करता। इनका मोबाइल ख़राब हो गया था तो अभी वो बन के आया, उसमें लग गए 1500 रुपये। तो बोलते हैं ना एक नया काम कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो ये है कि चलो मोबाइल अच्छे से बन गया ना तो फिर टेंशन नहीं है, और मोबाइल बिना कुछ काम भी नहीं होता। सीटी की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। तो एक दो काम थे वो बन गए, मशीन में ज़्यादा पैसा नहीं लगा। हम लोगों से एक गलती हो गई थी, पहले हम बनवाए तो रोड साइड में बनाते हैं उनके यहाँ से, हमें नॉलेज नहीं थी कि दुकान कहाँ है। फिर एक दिन हम उस गली से निकले तो पता चल गया, तो बनवाए। उन्होंने पैसे भी ज़्यादा नहीं लिए और अच्छे से बना दी। बोले कि मतलब मशीन तेज़ नहीं चलाना और ये मशीन में आप पैसे वेस्ट नहीं करो, ख़राब है। तो अभी तो चल रही है, कुछ दिन चल जाए फिर देखते हैं, जब पैसे वगैरह होंगे तब लेंगे। तो अभी रात के बज गए हैं 8:30 और मैं अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत बात कर ली जाए, फिर उसके बाद हम खाना वगैरह खा के मैं है ना सो जाऊँ, मतलब सो जाऊँगी जल्दी। मैं 10 बजे तक सो जाती हूँ, 10 साढ़े 10 तक आदत है सोने की, क्योंकि फिर सुबह जल्दी उठना पड़ता है मुझे। 5 साढ़े 5 बजे मैं उठ जाती हूँ। तो अभी छोले उबल जाएंगे तो फ्रिज में रख दूँगी और बाकी अभी जाऊँगी तो मसाला वसाला है ना पीस दूँ मैं, जिससे कि मॉर्निंग का काम मेरा आसान हो जाए। और ये सारे काम रात में कर लेती हूँ ना तो मेरे को मॉर्निंग में आसानी रहती है। जैसे मसाला पीस के रख लेती हूँ मैं, राजमा या छोला बनाना होता है तो क्या करती हूँ, मॉर्निंग में फुला देती हूँ और नाइट में उबाल लेती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ, तो नेक्स्ट डे के लिए जल्दी हो जाता है काम। तो अभी चलते हैं, जो काम है वो करूँगी और अभी नाइट रूटीन दिखाऊँगी। हम ज़मीन में सोते तो बिस्तर वगैरह सब डालना है। बाइक की देखो, बाइक खड़ी हो गई है, अंदर खड़ी कर दी है, बाहर बैठे हैं, मैं भी बैठी थी बाहर, तो मैं कहीं थोड़ा आप लोगों से बातें कर लिया। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो फिर मैंने रात में है ना कोई ब्लॉग नहीं किया, मॉर्निंग में उठ के फिर मैं जल्दी जल्दी काम की और सिलने बैठ गई हूँ पैंट। तो ऑलमोस्ट पूरा पैंट सिल गया है और मैं सिल रही हूँ मयानी वाले पैंट होते ना, वो सिंपल सा एंकल लेंथ वाला, तो ये भी सिलने वाला है। इससे पहले मैंने प्लाजो सिल के रख दिया है, ब्लू कलर का एकदम सिंपल प्लाजो होता है ना फुल इलास्टिक वाला, वो सिली हूँ। मशीन बन गई है और पता है मशीन
अगर आपको सिलाई करना तो मशीन अच्छी चलनी चाहिए। तो मेरा इस छोटी मशीन में बिल्कुल मन नहीं लगता, मगर बोलते हैं ना सिलना तो पड़ेगा, मजबूरी है। तो यहाँ पे ये पैंट भी पूरा कंप्लीट हो गया। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और मुझे पैंट सिलना ज़्यादा सही लगता है सलवार से ज़्यादा। इसमें कपड़ा भी आराम से 2 मीटर में बन भी जाता है। और पैंट में फ़ायदा भी है, अगर आप जैसे बुटीक खोले हो ना, तो सलवार से ज़्यादा फ़ायदा मुझे पैंट में लगता है। जितना टाइम आपको सलवार सिलने में लगेगा उतने में 2 पैंट आराम से सिल जाएंगे। हाँ, कटिंग आप अगर सोचो तो रात में करके रख लो कपड़ों की, मॉर्निंग में सिलो तो अच्छा रहता। तो यहाँ मेरा पैंट कंप्लीट हो गया, मैंने 2 सिलाई भी मार दी है। तो ये देखो, ये आगे है ना बेल्ट का है और पीछे इलास्टिक। मॉर्निंग का टाइम, मैंने रात में आप लोगों से बात की, फिर उसके बाद मैं कुछ भी वीडियो नहीं बनाई। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, 10:20 हो गए हैं। ये मैंने पैंट सिला है, आगे से बेल्ट है और ये डली है प्लेट और पीछे है इलास्टिक। फिनिशिंग आप खुद देख लो एकदम से, और अंदर से भी देखो, ये विजिबल नहीं होगी कि मैंने है ना ये इलास्टिक और बेल्ट कैसे जोड़ा है। ये पूरा, और ये एंकल लेंथ पैंट होता है ना, ये वो पैंट है। अभी प्रेस वगैरह कुछ भी नहीं की हूँ, अभी ऐसे ही रख देंगे। मैंने सोचा आप लोगों के साथ दिखा दूँ। ये देखो, ये एंकल लेंथ पैंट है। मोहरी है ना 6 इंच है, ज़्यादा चौड़ी मोहरी भी नहीं है। तो बन गया है ये पूरा, और मयानी के साथ। और सिंपल प्लाजो बनाई हूँ मैं, ब्लू कलर का है ये, एकदम सिंपल। और इलास्टिक की फिनिशिंग आप खुद देखो, एकदम बराबर है, यहाँ से भी कुछ भी नहीं समझ में आएगा। और ये है ना 40 इंच लंबा प्लाजो है, ब्लू कलर का सिंपल प्लाजो। ये देखो, तो ये 2 चीज़ें मैंने अभी बना ली है। मैं बैठी थी 9 बजे बनाने, कटिंग करके पहले से रख ली थी बनाने। अभी बैठी हूँ, मशीन बन गई थी तो मैंने सोचा बना दे। और अभी इसके बाद जो सिलना है वो दिखाती हूँ आप लोगों को। एक ये सूट है, ये ब्लू कलर का है, और ये पिंक कलर का 2 सूट है। तो ये मुझे सिलना है, कटिंग करके मैं रख ली हूँ। तो अभी मुझे इनके बकरम कट करना है आगे पीछे के गले के लिए। और ये 2 ब्लाउज है, एक ब्लू है और एक ब्लैक है। तो सिमर वाले ब्लाउज होते हैं ना, वो है। तो ये तो प्लेन है ऐसे वाला कपड़ा, और ये ब्लैक ब्लाउज। तो ये सिलना है मुझे, ये तीनों से। आज मैं सोच रही हूँ कुर्ता दोनों सिल दूँ और ब्लाउज कटिंग करके रख दें। फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट डे है ना दोनों ब्लाउज सिलने की कोशिश करूँगी कि सिल जाए, क्योंकि फालतू मतलब टाइम वेस्ट करने से तो अच्छा है ना कि सिल लो। और मशीन भी बन गई है, ये सिलना है। एक ब्लाउज और रखा है, वो भी सिलना है। तो देखो सिल पाती हूँ कि नहीं, कोशिश तो करूँगी कि पहले जैसे ना एक दिन में 3 जोड़ी कपड़े निकालूँ। और मोटर वाली मशीन में मैं 4 जोड़ी आराम से सिल लेती हूँ। जैसे मोटर वाली मशीन रहती है ना, सलवार सूट सिंपल सिल लेती हूँ 4 जोड़ी। तो अभी इतना है, और थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है तो मैं जा रही हूँ ग्रीन टी बनाऊँगी और नाशपाती खाएँगे, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो आप लोगों को कपड़े दिखाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और लाइटर ख़राब है ना तो थोड़ा दिक्कत हो रही है मुझे इस टाइम। तो यहाँ पे मैं ग्रीन टी बनने के लिए रख दूँगी, ग्रीन टी बन जाएगी तो फिर मैं है ना पीऊँगी। और भैया आ गए थे कोई बाहर सब्जी वाले, तो मैं देखने गई थी कि मतलब प्याज लिए हैं कि नहीं, तो वो प्याज नहीं लिए हुए हैं। और ये नाशपाती रखी, मुझे है ना एप्पल से ज़्यादा पसंद है नाशपाती। तो ये लेके आए थे, सागर गए थे तो वहाँ से ले आए थे। तो इसको मैं कट करके ये खाऊँगी, फिर थोड़ी देर में ग्रीन टी ठंडी हो जाएगी तो ग्रीन टी पियेंगे। और ये देखो आग लगते लगते बच गई, माचिस में रखी थी सूखने के लिए, तो अच्छा वो मैं ध्यान देती, नहीं तो यहाँ पे मतलब आग पकड़ लेती। नाशपाती भी कट गई है, और इसमें है ना बोलते हैं नाशपाती में पानी ज़्यादा होता है तो खाना चाहिए, सीजनल फ्रूट है और बरसात में ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ ग्रीन टी रख देते हैं बनने के लिए, फिर मैं आप लोगों से करती हूँ बात। तो मैंने नाशपाती काट लिया है, ग्रीन टी बन रही, तो ग्रीन टी बन जाएगी और उसको पीऊँगी। जब तक अभी जा रही ये खाने। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। आई होप अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।